देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुंबई में आयोजित डिवाइन एंड इनोवेशन समिट में जुटे नामचीन लोग। मुंबई में बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित डिजाइन एंड इनोवेशन समिट रचनात्मकता, अध्यात्म और व्यावसायिक दृष्टिकोण का एक अद्भुत संगम रहा, जिसका उद्देश्य डिजाइनर्स और इनोवेटर्स को उनकी रचनात्मक क्षमता बढ़ाने तथा साथ ही मानसिक शांति बनाए रखने में सशक्त बनाना था। समिट में आयोजन की निदेशिका बीके सविता ने अपने भाव रखे। फैशन डिजाइन, वास्तुकला, ज्वेलरी डिजाइन और मल्टीमीडिया इनोवेशन जैसे विविध रचनात्मक क्षेत्रों में आए प्रतिष्ठित पैनलिस्टों ने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें ज्वेलरी डिजाइनर काउंसिल के प्रेसिडेंट सृष्टि शर्मा, विवेक भोले आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट विवेक भोले, मिडकैट एडवाइजरी के को फाउंडर एवं MD समेंद्र कुमार, हाउस ऑफ स्पर्श की क्रिएटिव डायरेक्टर हेमा शाह, फिल्म एवं टीवी आर्टिस्ट पवन शंकर समेत अन्य महानुभावों ने अपने विचार रखे। It's not only about designing a product, it's not only about designing a building, it's about designing our minds towards positivity, designing our lives, designing our relationships, and so designing our destiny. That's the theme of the summit. Your client is different. उसका mindset अलग है, उसका subconscious अलग है, उसका conscious अलग है। तो एक डिज़ाइनर को सिर्फ डिज़ाइन नहीं करना है, उसे एक बिहेवियर, एक मेंटालिटी को भी समझना है। बिकॉज जब आप अपनी उनकी मेंटालिटी को समझोगे तभी आप एम्पैथेटिकली उसे समझ पाओगे और डिज़ाइन कर पाओगे कि एग्जैक्टली उन्हें चाहिए क्या। कोई भी टेक्नोलॉजी है वो आती है एक थ्रेड बनकर। वो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट दो ही लोग उठा सकते, जो उसको खुद बनाते हैं या तो जो उसको स्मार्टली यूज करते, बाकी के सब विक्टिम्स होते हैं। तो अगर हम लोग डिजाइनर है और AI अगर थ्रेट है तो हमने उसको स्मार्टली यूज करना चाहिए। फोकस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और एनी ऑफ दीज राजयोगा, मेडिटेशन, साइलेंस, दिस हेल्प्स यू टू स्टे वेरी फोकस्ड इन लाइफ। और जब वो फोकस आता है ना तो आपका इनोवेशन, क्रिएटिविटी सब कुछ आ जाता है। आपका जो माइंड स्टेट होता है ना वो क्रिएटिव होता है, और जिस तरीके का माइंड सेट आपका होता है उस तरीके की आपकी क्रिएटिविटी निकलती है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो क्रिएटिविटी पॉजिटिव निकलेगी, आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो क्रिएटिविटी में वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो क्रिएटिविटी इज़ विद इन यू। इमोशंस जितना डिस्टेंस से देखेंगे उतना स्टेबल देख पाएंगे। ये है तो मैंने देख लिया था कि नथिंग इज परमानेंट, सब ट्रांजिशन है। तो क्यों दिल लगाना और क्यों दिमाग खराब करना अपना किसी भी चीज के लिए। अवसर पर बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा दीदी ने कंपैरिजन और कंपटीशन के भाव को इनोवेशन में बदलने का आह्वान किया, तो वही प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम का संचालन बीके श्रेया द्वारा किया गया। आयोजन के द्वारा यह संदेश दिया गया कि मानसिक शांति, ध्यान और सकारात्मक दृष्टिकोण इनोवेशन तथा ग्रोथ की आधारशिला है। जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा है, हमें अपनी यूनिकनेस को बढ़ाते जाना है। हमारी क्रिएटिविटी है उसको हमें निखार जरूर ले आना है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। निश्चिंत, और यहाँ कहा जाता है निर्भय रहो। कैसे हम अपने माइंड को पीसफुल रख सके, बिकॉज व्हेन माइंड इज पीसफुल क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली फ्लोज। दे से एनी आइडिया बिगिंस इन माइंड, बट अ वंडरफुल आइडिया बिगिंस इन अ पीसफुल माइंड। सो वेरी ऑफन वी प्रैक्टिस दिस कि हम एक 1 मिनट साइलेंस अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करें। सो आफ्टर एवरी 1 आवर ओके थोड़ा सा एक पॉज ले ले। कोई नया काम शुरू कर रहे तो आप थोड़ा सा पॉज लो एंड देन यू सी द मैजिक इट ब्रिंग्स इन योर वर्क। मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हूँ लास्ट 20 ईयर्स से, एंड ये जो इन्होंने बोला अराउंड 60+ अवार्ड्स इन वेरियस वर्टिकल्स, जैसे कि कुकिंग से लेके डांस, आर्किटेक्ट, इंटीरियर्स और लीडरशिप। तो आई थिंक ये सब इंस्पिरेशन यहाँ से ही मिला है। ये जो मेरे मन में दुविधा चल रही थी अक्सर, टीम को लीड करना, स्ट्रेस वगैरह, ये सवाल मेरे पास काफ़ी सालों से है। और इन पैनल सब दिग्गजों के बारे में सुनने के बाद ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड आई वाज आल्सो सर्चिंग हाउ डू आई रीच दैट। Brahma Kumaris has a very clear message what
I got was it's a very beautiful journey of learning. You have to be a student all your life. ग्लोबल हॉस्पिटल में 150 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन। माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 150 किलोवाट का सोलर ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसके उद्घाटन अवसर पर ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक एवं संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, सोलर प्लांट के सीईओ बीके नरसिम्हा भाई, एसडीएम डॉक्टर अंशु प्रिया, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज बीके रंजीत, बीके अवतार समेत कई लोग मौजूद रहे। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए नया सोलर पावर प्लांट अब नियमित रूप से लगभग 700 यूनिट प्रतिदिन बिजली का उत्पादन करेगा। अनुमान है कि इस परियोजना से एक वर्ष में करीबन 2 से 2.25 लाख यूनिट हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, जो न केवल विद्युत आवश्यकताओं को सतत रूप से पूरा करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा योगदान देगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस सोलर प्लांट से उत्पन्न होने वाली स्वच्छ ऊर्जा के कारण प्रति वर्ष लगभग 200 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। यह पहल माउंट आबू के शुद्ध, शांत और प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। स्वच्छ ऊर्जा का यह स्तंभ आने वाले समय में पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास की परंपरा को और मजबूत करेगा। मॉस्को में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से बीके सुधा की खास मुलाकात। भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अपने आधिकारिक मॉस्को दौरे के उपरांत भारतीय दूतावास पहुंचे, जहां उन्होंने कजान और येक्टेरिनबर्ग में नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों के शुभारंभ की घोषणा की और प्रवासी भारतीय समुदाय से सौहार्दपूर्ण भेंट की। दूतावास में आयोजित इस गरिमामय मिलन में माननीय राजदूत द्वारा विशेष आमंत्रित अतिथियों का परिचय कराया गया। इसी शुभ अवसर पर मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा दीदी ने माननीय मंत्री को सद्भावनाओं सहित वर्चू कार्ड्स भेंट किए। डॉक्टर जयशंकर ने इस अनमोल उपहार को हर्ष और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया तथा स्नेहपूर्वक 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुधा दीदी को प्रदान प्रवासी भारतीय सम्मान को भी स्मरण किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र में गीता जयंती के उपलक्ष्य में जीवन का आधार गीता का सार विषय पर एक भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन बीके सुषमा दीदी की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथियों में सलोगड़ा शिव मंदिर से श्री गिरिजी महाराज, कोटलेश्वर आश्रम से स्वामी श्याम भारती जी, संस्कृत कॉलेज के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर सुरेश शर्मा, डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा, डॉक्टर वाईएस परमार मौजूद रहे। बीके कल्पना ने ईश्वरीय सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी दी, तो वही बीके बबीता ने कहा कि गीता जीवन की हर समस्या का समाधान है। सुषमा दीदी ने अपने आशीर्वचनों में आत्मबल, सकारात्मक चिंतन और दिव्य गुणों को अपनाने पर जोर दिया। लगभग 150 से अधिक भाई बहनों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। तो जब गीता की हम बात करते हैं तो गीता भी एक ऐसा हम सबके लिए जीवन जीने का परमात्मा ने एक साधन दिया है कि हर मानवता के लिए इसके अंदर गहराई से हर कर्म क्षेत्र के लिए बहुत से प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। इतने गृहस्थियों को हम ब्रह्मचारी नहीं बना सके, लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में उस काम महाशत्रु को जो गीता में वर्णित है उसको आज उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ऐसे ऐसे सत्संग, ऐसे ऐसे संतों के दर्शन, ऐसे ऐसे संतों के वचन अगर हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे कानों पर पड़ते रहे तो निश्चित ही भारत जो कभी विश्वगुरु था पुनः उसी पथ पर अग्रसर हो चलेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी सेवा धर्म निभाने का संकल्प लिए युवा नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए नर्सिंग सेल्फ एम्पावरमेंट कार्यक्रम आयोजित हुआ। चेन्नई के हैप्पी विलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर और उपनगरों के विभिन्न स्थानों से आए 350 युवा नर्सिंग छात्र छात्राएं इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए। तमिलनाडु, दक्षिण केरल एवं पौंडीचेरी जोन में ब्रह्मा कुमारीज की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, कांचीपुरम एवं चेन्नई में SM स्किल्स के संस्थापक MS मनोहरन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन डॉक्टर TL नंदगोपाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूरे दिन चले इस प्रशिक्षण में मूल्यों, कौशल विकास और करियर मार्गदर्शन दिया गया, जिसने छात्रों के हृदय में आत्मविश्वास का नया सूर्योदय किया। इस आयोजन ने भविष्य के स्वास्थ्य सेवकों को न केवल पेशेवर दक्षता दी, बल्कि सेवा भाव की उस कालातीत धारा से भी जोड़ा जो उन्हें आगे चलकर समाज का सच्चा आश्रय स्तंभ बनाएगी। विदिशा स्थित रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन में गीता अध्ययन का गरिमामय आयोजन श्रद्धा और ज्ञान की पारंपरिक धारा को आगे बढ़ाते हुए संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन, जिला विदिशा तथा विश्व गीता प्रतिष्ठानम के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें शहर का आध्यात्मिक परिवेश मानो आलोकित हो उठा।
इस पावन अध्ययन सत्र में बालाजीपुरम सेवा केंद्र से बीके सपना ने गीता के गूढ़ सिद्धांतों को सहज प्रेरणादायी शैली में प्रस्तुत किया। मंच पर विदिशा के विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी जाटव तथा हरि नारायण केंद्रीय समिति के संपर्क प्रमुख सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कई विद्यालयों के प्राचार्य, छात्र छात्राएं तथा गीता व्याख्यान माला से जुड़े विद्वान भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।